नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वैल्यू आरएल में। आज हम हरियाणा के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, तो आप बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ में आप अपना स्कोर भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर पहला है, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो पहले जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको गेस करना है, उसके बाद में इसका सही ऑप्शन बताऊंगा। तो आई होप आपने सही ऑप्शन को गेस कर लिया होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महाभारत। ठीक है, महाभारत के अंदर ही हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि थानेश्वर। ठीक है, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? थानेश्वर था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पंडित श्रीराम शर्मा ने। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि स्कंद पुराण के अंदर कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र के नाम से जाना गया है दोस्तों। ठीक है, इनमें से कौन सा स्थल सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बेडाना है। ये हड़प्पा घाटी स्थल है जो सबसे प्राचीन है दोस्तों। और ये बेडाना कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा? ये हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, फतेहाबाद के अंदर पड़ेगा। ठीक है और फतेहाबाद नगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो फिरोज शाह ने की थी। ठीक है, फिरोज शाह ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, फिरोज शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता एक खालिस्तान सभ्यता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कांस्य युग। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है एक ऐसी सभ्यता है, एक कांस्य युग सभ्यता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि हिसार। ठीक है, हिसार। ठीक है, ये दोस्तों आपके PYQ के क्वेश्चन हैं। ठीक है, हरियाणा इतिहास के दोस्तों। ठीक है, अगर इस वीडियो का आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो आपको इसका पार्ट 2 भी मिलेगा दोस्तों। ठीक है, पार्ट 2। ठीक है, अब एक तरह से दोस्तों हमारी रिवीजन चल रही है, क्योंकि हमने हरियाणा हरियाणा जी के है ना, वो सारी की सारी हमने टॉपिक वाइज भी कवर कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो अब हम PYQ लेके चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहना दोस्तों। ठीक है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करते रहना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कुणाल। ठीक है, और ये कुणाल है, ये भी आपका फतेहाबाद के अंदर ही पड़ेगा दोस्तों, फतेहाबाद के अंदर। ठीक है, फतेहाबाद फतेहाबाद को पिंक सिटी भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, पिंक सिटी फतेहाबाद को कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो फतेहाबाद को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा राजा का राज्य क्षेत्र रहा है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि बिंदुसार का भी, अशोक का भी और चंद्रगुप्त मौर्य का भी। ठीक है, इन तीनों का राज्य क्षेत्र रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस इलाके में तीसरी शताब्दी में यादवों का शासन था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि रोहतक के ऊपर। ठीक है, रोहतक के ऊपर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रभाकर वर्धन। ठीक है, राजा हर्षवर्धन थे, ये किसके पुत्र थे? तो प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रभाकर वर्धन थे, यही वर्धन वंश के प्रथम राजा थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर भोज के शासनकाल के समय कौन सा क्षेत्र उत्तरी भारत का व्यापारी केंद्र था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि कन्नौज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा सूरजमल की पत्नी महारानी किशोरी
का संबंध किससे है दोस्तों, ठीक है। किशोरी का संबंध था दोस्तों, ठीक है, संबंध, संबंध, ठीक है, किससे था दोस्तों, यानी कि कौन से स्थान से था दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फरीदाबाद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना की थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, हिसार की, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार और फतेहाबाद दोनों की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। लेकिन इस ऑप्शन के अंदर आपको फतेहाबाद नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हिसार दिखाई दे रहा, तो हिसार इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी का मकबरा कौन से शहर में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा है ये दोस्तों आपका पानीपत के अंदर पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, पानीपत का अंदर पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी था दोस्तों, ठीक है, हेमचंद्र था दोस्तों, ठीक है। क्योंकि पानीपत का दूसरा युद्ध है ये भी आपका अकबर और हेमचंद्र के बीच ही हुआ था, हेमू के बीच ही हुआ था दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर हेमू है वो हार जाता है और अकबर ये युद्ध जीत जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कालाम, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, 1761 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये आपकी, कालाम में हुई थी दोस्तों, ठीक है। कालाम स्थल है दोस्तों पानीपत के अंदर ही, ठीक है, यहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, ठीक है। तो करनाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 1739 के बीच लड़ी गई थी करनाल की लड़ाई, ठीक है। ये किसके बीच लड़ी गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोहम्मद शाह है, ये लड़ी गई कि मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच लड़ी गई थी दोस्तों, ठीक है। नादिर शाह, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच लड़ी गई थी दोस्तों 1739 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बहरामपुर में हुई थी। और ये कहाँ पड़ेगा, आपका बंगाल के अंदर पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे जॉर्ज थॉमस है, इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जींद विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, जो जींद विद्रोह है वो किस वर्ष हुआ था। तो जींद विद्रोह है दोस्तों 1814 के अंदर हुआ था दोस्तों, ठीक है। ये किसके बीच हुआ था ये, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था, ठीक है। कंपनी के खिलाफ हुआ था, किसने किया था दोस्तों, तो ये राजकुमार प्रताप ने किया था, ठीक है, राजकुमार प्रताप ने किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध दोस्तों, ठीक है। कब किया था ये 1814 में किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हरियाणा में ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में कब आया था, ठीक है। आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में कब आया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1803 में, ठीक है। 1803 में सुरजी अंजनगाम की संधि हुई थी, ठीक है, ठीक है, अंग्रेजों और मराठों के बीच, ठीक है। और 1803 के अंदर क्या हुआ था, ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में हरियाणा आ गया था, ठीक है। दौलतराव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी दोस्तों संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को केंद्रित किस जिले में किया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि रोहतक के अंदर करी थी दोस्तों, ठीक है। अगर लाला लाजपत राय पूछ ले तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाता आपका हिसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि लाला लाजपत राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सरिस्का के नाम से जाना जाता था महाभारत के अंदर सिरसा को, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के हरियाणा के इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।